थीम एक्टिव दिख रही है। आईटी, फार्मा और कंजम्पशन, और निफ्टी है 55 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें, सपाट कारोबार है, हल्की सी गेन से 13-14 अंकों के आसपास की। लेकिन जो बड़ा डैमेज हो रहा है फिर में, आप देखिए डिक्सन टेक, नतीजे अच्छे थे, प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू दोनों डबल हुए थे, लेकिन बावजूद उसकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, क्योंकि नतीजों से पहले 5 दिन तक लगातार ये शेयर चला था। 5 दिन में करीब 10-12% के आसपास की रैली हुई थी, और आज 7-7.5% के आसपास की प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। जोमैटो मार्जिन के मोर्चे पर निराशा हुई थी, 5% के मार्जिन की उम्मीद थी, और मार्जिन का आंकड़ा आया था 3.7% का। जो कंपटीशन बढ़ रहा है क्विक कॉमर्स में, उसके चलते देख रहे हैं कि 7% की गिरावट जोमेटो में है, और स्विगी में भी हम देख रहे हैं कि आज प्रेशर के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ये दो शेयर हाईलाइट करने वाले निश्चित तौर पर आज हैं। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेड में मौके कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत चंदन जी आपसे करेंगे। क्या आपने आइडेंटिफाई किया है, कहां है मौके? देखिए, इंडेक्स की ओपनिंग यहाँ पे अच्छी देखने को मिली है, और निफ्टी कहीं ना कहीं 23,333 के ऊपर होल्ड करता है, तो 23,500 600 तक के लेवल छूता हुआ नजर आएगा इवन इंट्राडे स्विंग के लिए। ट्रेड आइडियाज की आप यदि आप अभी फिलहाल बात करें, तो मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो माझगांव डॉक पे, और दूसरा सिलेक्टिव फाइनेंशियल नेम पे। तो माझगांव डॉक पे खरीदारी की सलाह है। इस पूरे सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग हुई थी, कल रिकवरी के साथ में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना, तो मौजूदा लेवल से 2415 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में आपको लगभग 2600 तक के टारगेट बनने नजर आएंगे। डॉक 2415 का सपोर्ट, स्टॉप लॉस आप देखिए 60 रुपए के आसपास का लगाइए, और 2600 रुपए तक के टारगेट्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे मजगांव डॉक के शेयर में। खबर भी हम बता रहे थे आपको कि इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर है कि बजट में शिपिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ बड़े इंसेंटिव्स, टैक्स राहत की उम्मीद की जा रही है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज शिपिंग शेयर में बाइंग हो भी रही है। मजगांव डॉक ये रडार पर है चंदन जी के। तेजस जी आप बताइए, आपकी नजर कहां पर गई है, और आपके हिसाब से मौके कहां पर बन रहे हैं बाजार में? तो मेरा जो ओपनिंग ट्रेड है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक ने कल के सत्र में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी। ऑलमोस्ट 10-11 दिन के कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद स्टॉक ने 20 दिन की मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके बाउंस दिया था। आज हम ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस में करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7200 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 7700, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7950, और टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 डेज से 10 दिन के लिए। 9 सत्र के बाद तो खैर बजट ही है, तो बजट तक होल्ड कर सकते हैं आप ये शेयर 7,900 तक के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस। लेकिन डिक्सन टेक 7-7.5-8% की गिरावट पर शुरुआत की है डिक्सन टेक ने। नतीजे इसके अच्छे आए थे, लेकिन यह कि थोड़े से बड़े टिकट साइज वाला शेयर है, चला बहुत अच्छे से है, मतलब मल्टीफोल्ड रिटर्न्स करके दिए हैं डिक्सन टेक ने। चंदन जी, इस गिरावट का इस्तेमाल क्या खरीदारी के लिए करना है? बिल्कुल, देखिए डिक्सन पे तो हम खरीदारी की सलाह यहाँ पे देना चाहते हैं, और इनफेक्ट पिछले कुछ दिनों से देखिए तो ऊपर में सप्लाई आ रही है। आज स्टॉक 7% करेक्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा और डिप का वेट करें। अच्छा स्टॉक है, बट पहली बार 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे संभलने का प्रयास कर रहा है। तो ये पिछले काफी महीनों से, काफी दिनों से 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया था तो भी रिकवर हुआ, बट आज वापस उसके नीचे होल्ड कर रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। मेरे हिसाब से 15,750 एक मेजर सपोर्ट है, उस सपोर्ट को ध्यान में रखें। अभी फिलहाल जल्दबाजी नहीं करें। 750 के लेवल्स का करें इंतजार, वहां पर खरीदारी के मौके बनते हुए इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, बावजूद इसके मुनाफा वसूली, प्रॉफिट टेकिंग इस वक्त। और इसी तरह की तस्वीर ओबरॉय रियल्टी पर भी नजर आएगी। मजबूत सेट ऑफ नंबर्स, नतीजे अच्छे रहे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी होती हुई। कह सकते कि प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो यहाँ पर। एल&टी फाइनेंस और एमसीएक्स दोनों के भी नतीजे आए थे, और आज केईया इंडस्ट्रीज, डालमिया भारत, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और इंडिया मार्ट इंटरमेश, 4 एफएनओ वायदा बाजार से जुड़ी कंपनियां हैं जिसके नतीजों पर फोकस रहेगा, और नतीजों से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक इन स्टॉक्स में नजर आ रहा है आज। लेकिन सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी है, तो इस पर भी नजर रखनी है। और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखें, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की सूची में इस वक्त इन्फोसिस, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल, यानी कि सीमेंट प्लेयर्स हैं, फार्मास्यूटिकल स्पेस, और साथ ही टेक एंड कुछ हद तक कंजम्पशन जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त? फार्मा, आईटी, ऑटो,
एफएमसीजी, मेटल, ये सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। एनर्जी, पीएसयू बैंक का बकेट और रियल एस्टेट सेक्टर में कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। तो जहां फार्मा में आउट परफॉर्मेंस है, फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक से जुड़ी कुछ कंपनियां लेकर आते हैं। अपोलो हॉस्पिटल शुरुआती तेजी देखने को मिली। इप्का लैबोरेटरीज, बायकॉन, सिप्ला हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी मजबूती का ट्रेंड। तेजस, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, फार्मा, लैबोरेटरी स्पेस को आप? देखिए, फार्मा स्टॉक्स की हम बात करें तो फार्मा स्टॉक में जो बायोकॉन का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है। 395 का इसका एक जो प्रीवियस रिसेंट स्विंग हाई था वो भी क्रॉस कर दिया और आज वो लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक जो तेजी है वो बरकरार रहेगी और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में। ऊपरी में मुझे लग रहा है 425 से लेके 435 तक के भी लेवल आ सकते हैं बायोकॉन में। और लुपिन की हम बात करें तो लुपिन में भी अगर देखेंगे तो एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद स्टॉक में हमने देखा कल के सत्र में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, तो जो रिवर्सल के संकेत दे रहा है। हमने ये स्टॉक में एक लगातार गिरावट देखी है 2400 के लेवल से और रिसेंटली स्टॉक ने 2050 के करीबन एक बॉटम बना है और वहां पे एक हैमर कैंडलस्टिक का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में भी एक पुल बैक रैली आ सकती है और स्टॉक करीबन 2250 से लेके 2300 तक जा सकता है। चलिए, ये एक राय मिलती हुई फार्मा स्पेस पर। निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी इंडेक्स में मजबूती के साइंस है। रियल एस्टेट टॉप सेक्टर और लूजर कहा जा सकता है। गैप अप ओपनिंग निफ्टी की तरफ जरूर देखने को मिली। एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर इस वक्त शुरुआत होती हुई स्लाइटली इन ग्रीन। बैंक निफ्टी भी देखने को मिला है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर चंदन जी आपसे एक राय लेना चाहेंगे, क्योंकि कल के सत्र में हमने देखा बैंक्स फाइनेंशियल्स ने बाजार को संभाला काफी। ऑफकोर्स पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, कोटक महिंद्रा बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया। उसके ठीक बाद स्लो एंड इवेंचुअल इंपैक्ट छोटे मझौले बैंक, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक हर तरफ देखने को मिला। इन स्तरों पर बैंक्स फाइनेंशियल्स पर कहीं कोई एंट्री पॉइंट्स, अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल मानसी जी, देखिए आप बैंक की बात करें उससे पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं। तो बैंक निफ्टी कल के दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, बट आज ओपनिंग लेवल भी इंडेक्स होल्ड नहीं किया और हल्का सा करेक्टिव मूव आया है। मेरे हिसाब से 49,000 का हम वेट करेंगे। 49,000 एज ए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेटिव मूव चाहिए। शुरुआती ओपनिंग टिक के बाद इंडेक्स प्रीवियस डे के हाई को नहीं निकाल पाया और कंसोलिडेट हो रहा है। ऊपर के लेवल से हल्का सा मुनाफा आया है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच और होल्ड देखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से 49,000 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल भी वैसे है। फाइनेंशियल में बजाज फाइनेंस में कल अच्छा मूवमेंट आया था, बट आज कल की क्लोजिंग के आसपास मंडरा रहा है। तो यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव सेटअप या थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए वापस नया मोमेंटम के लिए। बट इस नाउ तो थोड़ा वेट एंड वॉच का क्लू बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल में मिल रहा है। वेट एंड वॉच, अच्छी खासी मजबूती देखने के बाद एक ब्रीदर यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। तो वॉच लिस्ट में रखा जाए इस वक्त इस स्पेस को, बैंक्स फाइनेंशियल्स पूरे के पूरे खेमे को। लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे डिफेंस, ऑटोमोबाइल स्पेस, सीमेंट पैक, ये सारे के सारे आउट परफॉर्म करते हुए या मजबूती के साइंस दिखाते हुए जनरल इंश्योरेंस पर भी नजर है। तेजस जी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की अगर बात करें, यहाँ पर करीब आधे से 1% की तेजी है और इन दिनों इस स्पेस से जुड़ी खबरें भी लगातार आ रही हैं, जिसके चलते स्पेस से जुड़े स्क्रिप्ट्स जो हैं वो भी एक्शन दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट 0.5% to 1% की गेन्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। देखिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हमने 2300 से एक करेक्शन देखा है स्टॉक ने और स्टॉक ने रिसेंटली अगर देखेंगे 3 जैन को करीबन जो उसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके एक डबल बॉटम बनाया है। आज के सत्र में वो ब्रेकआउट देना चाहता था अबाउट 2000, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से 2000 का एक अहम स्तर है। अगर ये सरपास होता है तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है 10% की। तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट टू हैपन। 2000 इज अ मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस जोन फॉर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अगर ये लेवल सरपास होता है ना क्लोजिंग बेसिस तो हम 10% की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में।